तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल @अर्नव झा -VJ6NU में। आज हम बाकी का बचा हुआ पार्ट जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका हम पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हमें बताएगा कि कैसे हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। रीड दी सेंटेंसेस। सब ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे। निशा गेव द बुक टू मी, निशांत बॉट अ पेन फॉर कोमल। मतलब निशा ने मुझे बुक दी और निशांत ने कोमल के लिए पेन खरीदा। These sentences have two objects, direct and indirect. इस सेंटेंस के पास जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उन दोनों ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब है A verb that can have two objects is called retransitive verb. एक वर्ब जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होता है वो retransitive verb उसे कहते हैं। अब ये मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे ढूंढे। डायरेक्ट हम ऐसे ढूंढ सकते हैं, हम अगर एक सेंटेंस में क्वेश्चन बना है व्हाट और उसमें हमें आंसर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें। और अगर हम उसी सेंटेंस में क्वेश्चन बना है टू होम और अगर उसके आंसर आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी उस सेंटेंस में है। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। Underline the direct objects and circle the indirect objects in these sentences. हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना और इनडायरेक्ट को सर्कल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्ट को हम व्हाट से पता लगा सकते हैं और इनडायरेक्ट को टू whom से। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। अब आप इससे अपनी तरीके से सॉल्व कीजिए क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दिया। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें रीड करना है। Radhika is, the newspaper are, the old woman seemed, the boy looked. These highlighted verbs are intransitive verbs as they do not require object to complete the sentence. Verbs denoting action or position can have objects, and these verbs show neither action nor position. However, they do need some other word or phrase to complete the sentence. ये कह रहा है कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये इनट्रांजिटिव है क्योंकि इन्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपना सेंस बनाने के लिए। और जो वर्ब्स एक्शन या अपनापन दिखाते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं और ये वर्ब्स ना ही एक्शन और ना ही अपनापन दिखा रहे हैं, लेकिन तब भी इन्हें एक वर्ड या फ्रेज चाहिए अपना वो सेंस बनाने के लिए। अब है verbs that need not an object but some word, other phrase or phrase to make complete sense are called verbs of incomplete prediction or incomplete verb. मतलब verbs जिन्हें एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बस एक वर्ड और फ्रेज चाहिए अपना सेंस बनाने के लिए, वो होते हैं verbs of incomplete prediction और incomplete verbs. The word or phrase so added is called the complement of verb. जो वर्ड और फ्रेज इसमें ऐड होते हैं उसे कंप्लीटमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं। लेट अस नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब हम इस सेंटेंसेस को, अधूरे सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। राधिका इज टैलेंटेड, द न्यूज़पेपर आर वेट, द ओल्ड वुमन सीम्ड प्लीज्ड, द बॉय लुक्ड फ्राइटेंड। तो इसमें जो वर्ड्स थे उसे एक वर्ड या फ्रेज छोड़ के कंप्लीट कर दिया इसमें। These highlighted words, talented, wet, pleased, and frightened, that we have used to complete the sentence are called complements. A complement along with the verbs forms a complete predicate. यहाँ पे जो highlighted words हैं talented, wet, pleased, and frightened, वो सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है और वो complements कहा जाता है उसे। एक वर्ब जो कंप्लीमेंट के साथ हो वो कंप्लीमेंट प्रेडिकेट बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। रीड दीज सेंटेंसेस। अनुराग इज ब्राइट, द क्लास अपॉइंटेड अनुराग मॉनिटर। इन दीज सेंटेंसेस द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स। अब सेंटेंस हमें पढ़ने हैं। अनुराग ब्राइट है, दूसरा है द क्लास अपॉइंटेड अनुराग मॉनिटर। द क्लास ने
अनुराग को मॉनिटर के रूप में घोषित किया। इस सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन दो सेंटेंसेस में वो आपके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। In the first sentence, the word bright tells us something about the subject Anurag. Therefore, bright is a subjective complement. अब bright है हमें अनुराग के बारे में बता रही है और अनुराग हमारा है सब्जेक्ट, तो इसका मतलब bright जो है वो हुआ subjective complement. In the second sentence, the word monitor tells us something about the object Anurag. Therefore, monitor is an objective complement. इस सेंटेंस में अनुराग था हमारा ऑब्जेक्ट और वही ऑब्जेक्ट के बारे में मॉनिटर हमारी मदद कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा था। जो मॉनिटर शब्द है वो हमें ऑब्जेक्ट अनुराग के बारे में कुछ बता रहा था, इसलिए मॉनिटर हुआ ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स हैं। सर गॉइन इज अ नाइट, ये सर गॉइन के बारे में हमें बता रहा है कि वो नाइट है, तो ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हुआ। द क्वीन मेड सर गॉइन अ नाइट, अब ये सर गॉइन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्ट जो वर्ड नाइट है वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। सेम एग्जाम्पल नीचे भी हैं। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो शब्द जो हैं हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैं और जो शब्द हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये इजी सा इसका डेफिनेशन हो जाएगा। वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट आर कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और words that tell us something about the objects are called objective complements. यह है इसका easy definition। अब नीचे एक्सरसाइज दी हैं। Underline the complements in these sentences. Write S for subjective complements and O for objective complements in the space provided. हमें यहाँ पे complements को underline करना है, S subjective complement के लिए लिखना है और O objective complement के लिए लिखना है। मैंने नीचे सारे आंसर तो लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे खुद सॉल्व करें क्योंकि मैंने आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझा दिया है। तो तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। और लास्ट में थैंक यू फॉर स्टेइंग।